सरकार के फैसले का असर और किसानों की रणनीति। किसान भाइयों, गेहूं की कीमतों को लेकर सरकार की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। जब भी सरकार खरीद नीति, स्टॉक सीमा या निर्यात से जुड़ा कोई फैसला लेती है, उसका सीधा असर बाजार पर देखने को मिलता है। हाल ही में सरकार द्वारा कुछ फैसलों पर चर्चा तेज हुई है, जिसने व्यापारियों और किसानों दोनों का ध्यान खींचा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि बाजार में अनाज की उपलब्धता बनी रहे और आम ग्राहकों को ज्यादा महंगाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को भी उचित दाम मिलना जरूरी है। यही संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर सरकार सरकारी खरीद बढ़ाती है तो मंडी में कीमतों को सहारा मिल सकता है। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से बेहतर रेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर खुले बाजार में मांग बढ़ती है तो व्यापारी भी ऊंचे रेट पर खरीदारी करने लगते हैं। इस समय कई किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि फसल अभी बेचें या कुछ समय के लिए रोक कर रखें। इसका जवाब हर किसान की ज़रूरत और स्थिति पर निर्भर करता है। जिन किसानों को तुरंत पैसों की ज़रूरत है, वे कुछ मात्रा बेच सकते हैं। वहीं जिनके पास स्टोरेज की सुविधा है, वे बाजार को थोड़ा समय देकर इंतजार कर सकते हैं। कई अनुभवी किसान एक रणनीति अपनाते हैं। वे पूरी फसल एक साथ नहीं बेचते, कुछ हिस्सा तुरंत बेच देते हैं और बाकी स्टॉक को बाद के लिए रोक कर रखते हैं। इससे अगर बाजार में तेजी आती है तो उन्हें बेहतर फायदा मिल सकता है। किसानों को ये भी समझना चाहिए कि बाजार कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं रहता। अचानक बारिश, सरकारी फैसला, निर्यात नीति या मांग में बदलाव कीमतों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मंडी भाव पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आज कई जगहों पर अच्छी क्वालिटी के गेहूं को बेहतर रेट मिल रहे हैं। यही कारण है कि किसान अब पहले से ज्यादा सतर्क होकर फैसला ले रहे हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में गेहूं की कीमत 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकती है और बाजार में तेजी कितने दिन टिक सकती है? इसका जवाब अगले पार्ट में मिलेगा। आगे गेहूं बाजार की दिशा क्या हो सकती है? किसान भाइयों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में गेहूं का बाजार किस दिशा में जा सकता है। क्या ये तेजी लंबे समय तक बनी रहेगी या फिर दोबारा गिरावट देखने को मिलेगी? इस सवाल का जवाब कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात करें मांग की, तो देश के कई हिस्सों में गेहूं की खपत लगातार बनी रहती है। आटा मिलें, बेकरी उद्योग और खाद्य कंपनियां लगातार गेहूं की खरीद करती है। अगर मांग स्थिर रहती है और मंडियों में सप्लाई सीमित रहती है तो कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। दूसरी तरफ बाजार में बड़े व्यापारियों की गतिविधियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं। कई व्यापारी कम रेट के समय स्टॉक जमा करते हैं और बाद में ऊंचे रेट पर बेचते हैं। अगर बाजार में बड़े स्तर पर खरीदारी जारी रहती है तो गेहूं के रेट में धीरे धीरे और सुधार देखने को मिल सकता है। कुछ मंडियों में अभी भी किसानों को उम्मीद के मुताबिक रेट नहीं मिल रहे। इसका कारण स्थानीय मांग, परिवहन लागत और क्वालिटी का फर्क हो सकता है। इसीलिए हर किसान को अपने क्षेत्र की मंडी का रेट देखकर फैसला लेना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गेहूं की सप्लाई कम बनी रही और मांग बढ़ती रही तो आने वाले हफ्तों में बाजार मजबूत रह सकता है। हालांकि अचानक सरकारी हस्तक्षेप या बड़े स्तर पर आयात जैसी खबरें बाजार की दिशा बदल सकती हैं। कई किसानों का मानना है कि इस बार बाजार में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सुधार एकदम तेज नहीं होगा। बाजार में बढ़त अक्सर धीरे धीरे आती है और कई बार बीच में गिरावट भी देखने को मिलती है। इसीलिए किसान को धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत है। अगर आपके पास स्टोरेज की सुविधा है और तुरंत पैसे की जरूरत नहीं है तो थोड़ा इंतजार करना फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अगर आर्थिक जरूरत है तो चरणबद्ध तरीके से बिक्री करना बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन आखिर मंडी में अभी किस क्वालिटी के गेहूं को सबसे ज्यादा रेट मिल रहा है और किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगले पार्ट में जानिए पूरी जानकारी।